नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बहुत ज़्यादा दोस्तों ने पर्सनल में के कमेंट्स किए और बहुत ज़्यादा यानी अमूमन हमसे जिससे भी मिलते हैं ना हम लोग ये एक मसला ज़्यादा पेश आता है और बहुत से लोग ये दरख्वास्त भी करते हैं कि भाई हम लोगों का तो शहवत बहुत ज़्यादा होता है, औरतों में शहवत नहीं होता है। हम लोग उनसे हम बिस्तरी करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल तैयार ही नहीं होती है। हम लोगों का दूसरे दिन तीसरे दिन हम बिस्तरी करने का शौक़ होता है, लेकिन औरत कहती कि नहीं, हफ्ता 10 दिन में शहवत औरत का नहीं आता है। जब आता है तो फिर उसको होता है ना कि भाई जिस दिन हम बिस्तरी करने का कोशिश करते तो उस दिन जो है ना, जब हम बिस्तरी औरत से शुरू करने की कोशिश करते तो आधा घंटा 1 घंटे के बाद उसकी शहवत आती है। तब तक मर्द फारिग हो चुका होता है। फिर मर्द क्या करते हैं, फिर हकीमों के पास जाते कि जी मुझे टाइमिंग की दवाई दे दो। भाई क्यों टाइमिंग की दवाई चाहिए? उसका अमूमन 2 से 10 मिनट टाइमिंग बंदे का होता है, लेकिन वो कहते हैं कि जी आप हमें ऐसी दवाई दे दो कि 1 घंटा टाइमिंग हो, आधा घंटा टाइमिंग हो। वो किस लिए मांगते हैं? वो इसलिए मांगते हैं कि ये तो उसका तो शहवत पूरा हो जाता है। लेकिन ये जब औरत की बात आती है तो औरत की शहवत पूरा नहीं होती है। तो बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि भाई पहले तो औरत का शहवत नहीं आता है, जब आता है तो वो ज़्यादा वो टाइम लेता है। दूसरी बात यह है कि फिर एक दफ़ा हम बिस्तरी कर ले तो फिर हफ्ते हफ्ते तक उनको हम बिस्तरी करने का दिल नहीं करता है। दूसरा ये कि जब हम बिस्तरी करते तो हमारे तरफ से उनको बहुत सा किनार प्यार मोहब्बत और ये चीज़ मिलता है। और तो ऐसी होती है कि जैसे मुर्दा पड़ा होता है, तो बाज़ों का तो हमें से बोलते हैं, हमको ऐसा लगता है जैसे मुर्दे के साथ हम बिस्तरी कर रहे हैं। तो यानी वो एक शख्स को जो अंदरूनी प्यार मोहब्बत और उस चीज़ की तरह बोलती तो वो नहीं मिलता है लोगों को। इनमें गलती क्या होती है? लोगों की अपनी गलती होती है। ये तो खुद अपने हमारे पास आते हैं, हकीम के पास आते कि जी मेरा शहवत कम हो गया, मेरी टाइमिंग कम हो गई, ये हो गया। खुद अपने ऊपर खर्चा करता है, औरतों के लिए कहते हैं कि भाई औरत खुद ब खुद सही हो जाए। तो उसकी वजह से जो बहुत मसले मसाइल पैदा हो गए। आज जो मैं नुस्खा आपको बता रहा हूँ वो इंतहाई आसान, सस्ता और बेहतरीन नुस्खा है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि औरत का लिकोरिया का इलाज कराना है। आपने लिकोरिया का, जिस औरत को लिकोरिया का मसला हो, ज़्यादा अरसा ठहर जाए ना, तो उसको बिल्कुल शहवत नहीं आता है। लिकोरिया औरतों को तबाह करके रख देता है। उसके लिए मैंने अलग से जो पिछला वीडियो डाला है यूट्यूब पे अपने, वो आप देख लो। वह लिकोरिया का मुकम्मल बेहतरीन इलाज है। दूसरा, इंशाल्लाह औरतों के कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, ये सब मसले मसाइल ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। चेहरे में खूबसूरती भी आएगी, तंदुरुस्ती भी आएगी। बहुत से औरतों को जिस्मानी दर्द होता है, वो काम काज करके जो है ना नहीं हो सकता है, तो तंग आती है। तो ये जो नुस्खे हैं ना, इंशाल्लाह ये सारे मसले से आज जाएगी। शहवत भी उसका टेट हो जाएगा, जल्दी फारिग भी, और मर्द से फिर मोहब्बत और ये चीज़ भी करेगा इंतहाई। सबसे पहले आपने उसके लिकोरिया का इलाज करना है। दूसरे, टेंशन डिप्रेशन, ये जो मैं नुस्खा दे रहा हूँ ना, कि ऐसा नहीं कि आप लोग फिर इस्तेमाल करो फिर शिकायत करो। जिस औरत को टेंशन डिप्रेशन जहनी तकलीफों में, तो चाहे मर्द को चाहे औरत को, उनका शहवत फिर नहीं आता है। ये दो चीज़ों को अलग रख के सबसे पहले अलग कर लेना है, इनका आपने इस्लाह करना है। अगर लिकोरिया तो लिकोरिया का इलाज करना है, अगर जहनी टेंशन डिप्रेशन कोई और मसले तो आपने वो करना। उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो खजूर होते हैं ना, खजूर, ये आम खजूर है, इसको आप गौर से देखो। इसमें खजूर में कई किस्में आते हैं पाकिस्तान में। एक वो सख्त किस्म का खजूर होता है, उसमें वो आपने नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि वो लोग इसमें कच्चा तोड़ लेते हैं ना, फिर उसको उबालते, फिर उसमें केमिकल डालते, फिर मीठा करके जायका डालते। नहीं, ये किस्म का ईरानी खजूर आता है जो बहुत नरम होता है। जो नरम खजूर है ना, ऐसा नरम खजूर, ये देखो नरम, ये इस्तेमाल कराना है। या ईरानी खजूर हो या बारवा, ये जो नरम खजूर होता है जो खुद पक चुका हो, ये खजूर है। ये आपने क्या करना है, 6-7 दाना या 8 दाना आपने सुबह खिलाना है। 6-7 दाना या 8 दाना आपने दोपहर को खिलाना है। 6-7-8 दाना ये आपने रात को खिलाना है। इससे औरत का कमर दर्द भी ठीक हो जाता है, जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाता है, खून की कमी भी पूरा हो जाती है, चेहरे पे जो काले काले चाहिए और दाग धब्बे आते हैं वो भी सही होते हैं। जो औरतों में वो आते हैं ना, अभी मैं आपको नहीं समझा सकता, वो जो यानी झुरिया जो औरतों का ना, इससे औरतों की झुरिया भी ख़त्म हो जाती है, मैदा भी मजबूत हो जाता है, गैस भी ख़त्म हो जाता है। और ख़ास करके शहवत भड़काने में इतना तेज़ किरदार है इसका ना कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। चीज़ तो इंतहाई सस्ता और आम चीज़ है। ये हकीम लोग आपको कोई नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? क्योंकि ये तो आप खजूर मैंने आपको दिखा दिया, आप मेरे से तो ये खजूरें नहीं मांगो कि हकीम साहब आप मेरे को खजूर बेच दो। ये तो आप किसी भी बाज़ार से ख़रीद लोगे, मेरे को फिर कोई मुनाफा नहीं होगा, इसलिए हकीम लोग आपको बताता नहीं। आप इस पर तजुर्बा कर लो। और अगर आप एक ही टाइम पे मिसाल 200 ग्राम किसी को खिला दो ना, तो जैसे मर्द को वेगरा और ऐसी चीज़ें देते हैं ना ताकत, तो ये औरतों के देते हैं। इसमें आप जो है ना, इसका औरत का शहवत भी बढ़ जाएगा, जल्दी इंजाल भी होगा और जिस्मानी कमज़ोरी भी नहीं होगी। आप मुसलसल अगर उसके इस्तेमाल में रखो ना,
तो अगर आप रोज़ाना औरत से हम बिस्तरी करना चाहो तो औरत से रोज़ाना भी हम बिस्तरी कर सकते हो। दूसरा जो इसमें ना आप नुस्खा मैं आपको बता दें जो हुक्मा हजरात जो इस्तेमाल कराना चाहते हो। दूसरा चीज़ क्या है, वो है मगज़ जायफल। ये मगज़ जायफल भी थोड़े मेरे पास लो क्वालिटी का है, लेकिन आपने क्या करना है कि ये ताज़ा लेना है। ये ताज़ा होता है, सख्त होना है। इसमें जो ना ख़राब बहुत ज़्यादा था, इसमें भी ख़राब होगा, क्योंकि जब इसको तोड़ोगे ना तो अंदर से ख़राब निकलते। जैसे ये देखो, ये अंदर से ख़राब है, ये काम नहीं करेगा भाई। सही है, ये चीज़ बिल्कुल काम नहीं करेगा। आप ये उसको खिलाते हो ना तो ये चीज़ बिल्कुल काम नहीं। आप ये देखो इसमें कीड़े लगे हुए, ये भी काम नहीं करेगा। आपने क्या करना है कि ताज़ा लेना है। जब ताज़ा होते हैं ना, इसको आप रगड़ो की पिसाई करोगे तो इसके अंदर से तेल निकलता है, बिल्कुल तेल। तो ये मगज़ जायफल, ये मिसाल आप 50 ग्राम ले लो, और 50 ग्राम जो है ना अमूमन अपना जो आम चीनी हो या मिस्री हो, ये दोनों हमने हमवज़न पिसाई कराना है। ये जब आप हमवज़न पिसाई करोगे तो 1000 mg कैप्सूल सुबह दोपहर रात आपने खाना खाने के बाद खिलाना है। ये भी इंतहाई न तेज़ी से औरत का शहवत भड़काते हैं ना कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। अगर इसके साथ आप वो जो हमारा एक दूसरा नुस्खा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है, हब्ब ज़ाफ़रानी ख़ास, वो भी ये नुस्खा और वो साथ कर दो तो फिर इसका तमाशा देखोगे ना तो आप जान छुड़ाना चाहोगे ना तो वो भी नहीं छुड़ा सकोगे। ये सारे नुस्खे अलग-अलग भी काम करते हैं। हब्ब ज़ाफ़रानी अलग भी औरत की शहवत भड़काने में काम करता है, मगज़ जायफल भी अलग काम करता है, और ये भी अलग। ये तीनों नुस्खे अलग है। और अगर आपने कहना है कि नहीं भी हमने बिल्कुल जो है ना इसको ऐसा करना है कि बिल्कुल आग बगोला करना है ताकि हमारे साथ रोज़ाना हम बिस्तरी पर राजी हो, तो आप उसको खजूर भी खिला सकते हो, मगज़ जायफल भी खिला सकते हो, और हमारा हब्ब ज़ाफ़रानी और दूसरा नुस्खा भी खिला सकते हो। फिर इंशाल्लाह आप जो है ना आप बोलोगे कि भाई बस करो, बोलेगा नहीं कि भाई आज अभी जो है ना पूरा आगे पिछले सब सारा बराबर, इतना तेज़ हो जाएगा औरतों का शहवत। लेकिन क्या है कि मगज़ जायफल ओरिजिनल होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, लिकोरिया का होना नहीं होना चाहिए। दूसरे मसले मसाइल इंशाल्लाह ये सारे मसले मसाइल इससे ठीक हो जाएगी। ये हमारा मामूली मतलब बेहतरीन नुस्खा है। ये मगज़ जायफल का जो नुस्खा है ना, ये तकरीबन सैकड़ों साल से जो है ना, बल्कि कदीम ज़माने से जो औरतें होती थी ना गाँव देहात वाली, वो तो बहुत सीधी सादी होती थी। उनको फिर जब शादी करते तो उनको पता भी नहीं चलता। तो फिर ये गाँव की जो पुरानी औरतें होती ना, वो क्या करते, ये मगज़ जायफल जो है ना इसको पिसाई कर देती है। एक मगज़ जायफल जो है ना, एक मगज़ जायफल वो सही तरीके से पिसाई करके फिर औरतों को दूध में खिला देती है। वो जो शादी की पहली रातें होती है ना, इन रातों में वो दूध के साथ खिला देती। इससे क्या होता था कि इसमें दो चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो मगज़ जायफल इसका 3 नंबर खुश गर्म मिजाज है इसका, लेकिन इसमें एक तासीर है कि ये ब्लड प्रेशर को भी ऊपर करता है। दूसरी बात ये कि ये जो औरतों का ब्लड प्रेशर लो होते हैं ना, तो उसको भी नॉर्मल करता है। दूसरा ये कि सुकून देते, दिमागी सुकून भी इसमें है। तो यानी औरतों को टेंशन डिप्रेशन भी नहीं होता था, फिर उससे जो है इसका शहवत भी बढ़ता था। यानी फिर जो अपने शोहर के साथ जो है ना, यानी पहले रातों में उससे ही यानी हमने हुकूक अदा कर सकते थे। तो ये इंतहाई बेहतरीन हमारा जो है ना मामूली मतलब है। यूँ कह लो कि वो जो सीने के राज होते हैं ना, वो हमने आपको दे दिया। बहुत दोस्तों शिकायत कर रहे थे। हमारे पश्तों में एक मिसाल है कि शरअ के शर्म नस्ता, क्योंकि एक शरई मसला है हमारे साथ, क्योंकि जब हमारे को मसला चल रहा है। अच्छा, ये जो मैंने नुस्खे बताए शादीशुदा लोगों के लिए, ये गलत लोगों को इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये मसले मसाइल हमारे पास चल रहे हैं। बहुत हुक्मा भी पर्सनल में रब्ता करते थे, कोई अच्छा सा नुस्खा बता दो। बहुत से लोग भी, ये जो मैंने खजूर का नुस्खा बताया ना, ये खजूर तो आपको दुनिया की किसी कोने में भी मिल सकता है, और ये इंतहाई फवायद है ना कि कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, चेहरे में खूबसूरती, और ये सारी चीज़ उसमें पैदा करते हैं। चेहरे की जुरिया और जो काले काले दाग धब्बे भी उससे खत्म होते हैं, और शहवत भी इनसे बढ़ जाता है। यानी जितने फ़वायद हैं ना इसके, ये कम है। तो ये मैंने आपको बयान कर दिया, इसको बनाओ और हमें मैं दुआ में याद करो। बाकी ये कि ये चीज़ों वीडियो हम बनाते रहते हैं, जब आप वो वीडियो को लाइक करते हो तो हमें दिल से खुशी होती है, और आगे अगर आप शेयर भी कर दिए, अगर कुछ वॉच टाइम भी जब उससे बढ़ते हैं ना, तो फिर हमको लगता है कि यार लोग हमारी वीडियो पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए जब हम वक्त निकाल के वो डालते रहते हैं। बहुत से लोग, कुछ दिनों का मैं मसरूफ़ था, वो दोस्त बार बार मैसेज कर रहे थे कि वीडियो नहीं आ रही, वीडियो। तो कारोबार है, दुकान है, हमारा मतलब है, घर का होता है। मैं वो यूट्यूबर नहीं हूँ कि लोग खाली क्या करते हैं, क्योंकि उनको जब पता लगता है कि यूट्यूब पर जब आपका वॉच टाइम और वो बढ़ जाते तो फिर पैसे मिलते हैं, तो उस वजह से वो क्या करते हैं, किताब उठाते ना रखते कि हकीम नहीं होते, बस वो किताब से खाली पढ़ के सुना रहे होते कि ये बनाओ ये बनाओ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना मतलब है। ये पीछे ये दवाई आप देख रहे हो, ये मैं इधर इसलिए बैठता हूँ कि आपको नजर आए कि भाई ये हकीम है। मेरे पास अपने 200-250 अपने नुस्खे में मरीज मेरे पास आते हैं, वो आते सब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जो नुस्खे मैं आपको बताता हूँ ना,
वो मेरा मामूल मतलब के है। तो ये चीज़ें बनाओ, इंशाल्लाह आपसे फ़ायदा उठाओ और हमारे लिए दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम।